नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13.1 के प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 3 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। किस आकार का है खिलौना? तो 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है। ठीक है, ध्यान रखना है, शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को तो हमने पढ़ लिया है, अब क्या करें, इसको हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस फिगर को हमने पहले से ही बना रखा है। अब फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हुए इस आकृति को समझेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो एक शंकु के आकार का है। किसका आकार का है? शंकु के आकार का है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा शंकु है। ठीक है, क्या है? शंकु है। और इसकी त्रिज्या जो है कितना है? तो 3.5 दिया है। तो यहाँ पे इसका हम त्रिज्या को बना लेंगे 3.5। कितना है? 3.5 सेंटीमीटर है। आपको याद रखना है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले, देख सकते हैं ये मेरा अर्धगोला है। ठीक है, ये मेरा अर्धगोला है। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो शंकु की त्रिज्या है, ठीक है, और यहाँ पर जो अर्धगोले की जो त्रिज्या है, दोनों क्या होगा? समान होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले। ठीक है, तो जितना त्रिज्या शंकु का है उतना ही त्रिज्या अर्धगोले का भी है। चलिए, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। देखिए, इस खिलौने की कुल ऊंचाई कितना है भाई? यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना सेंटीमीटर है? तो यहाँ पर है 15.5 सेंटीमीटर। स्पष्ट है? चलिए, फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। स्पष्ट है? तो आप इस क्वेश्चन के अनुसार फिगर को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो आइए अब इसे हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर है 3। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास त्रिज्या 3.5 है और उसकी और खिलौने की जो कुल ऊंचाई 15.5 है। ठीक है, तो इन सभी को हम लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है? तो यहाँ पर दिया गया है त्रिज्या बराबर, देखिए यहाँ पर जो शंकु की त्रिज्या है वो बराबर होगा किस त्रिज्या के? अर्धगोले की त्रिज्या के। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। स्पष्ट है? चलिए, तो इस चीज़ को हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर ऊंचाई भी हमें दे रखा है। ठीक है, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें शंकु का जो त्रिज्या है 3.5 दिया है और अर्धगोले का भी जो त्रिज्या है 3.5 है, क्योंकि दोनों का आधार क्या होगा? सेम होगा। तो आपको पता है कि अर्धगोले में या फिर गोले में या फिर कह सकते हैं वृत्त में प्रत्येक त्रिज्या आपस में बराबर होता है, आपको पता है। तो यहाँ पर त्रिज्या जो दे रखा है 3.5, तो प्रत्येक त्रिज्या क्या होगा? 3.5 भी होगा, यहाँ भी 3.5 हो जाएगा। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो अर्धगोले हैं उस अर्धगोले की जो ऊंचाई है कितना है? 3.5 है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है कितना है? 3.5 है। और कुल ऊंचाई कितना है? तो 15.5 है। इसमें से हम क्या करेंगे? 3.5 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास में जो शंकु है उसकी कुल ऊंचाई आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 15.5 में से हम 3.5 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। स्पष्ट है? चलिए, अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें अब शंकु की ऊंचाई भी पता चल गया है, अर्धगोले की भी ऊंचाई पता चल गया है, खिलौने की कुल ऊंचाई पता चल गया है और यहाँ पर त्रिज्या पता चल गया है। ये सभी चीज़ हमें पता चल चुका है। अब इस चीज़ को हम लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिए हैं कि त्रिज्या बराबर है अर्धगोले की त्रिज्या। कितना है? त्रिज्या मतलब शंकु की त्रिज्या। ठीक है, शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए हमें लगाना है फार्मूला किसका? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल।
बराबर। देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या होगा, इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों को जब एक साथ जोड़ देंगे तो हमारे पास में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला लागू करना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आसान लगने लगे। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले है तो यहाँ पर आधा कर देंगे, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। स्पष्ट है। अब यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करना है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे पास में पाई तो 22/7 रख देंगे, आर जो है हमें दे रखा है 3.5, लेकिन यहाँ पर एल नहीं दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल का मान निकालेंगे। एल का मान कैसे भाई निकलेगा, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस आकृति में हमें जो है ये दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है कितना, 12। कितना है, 12 है, और ये दे रखा है 3.5, यानी कि बेस दे रखा है 3.5। तो हमें निकालना क्या है, एल। तो आपको पता है, यहाँ पर हम बना देते हैं, आपको ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले आपको एल निकालना है, उसके बाद में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लगाना है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर सोल्व कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, देखिए एच का वैल्यू भाई कितना है, तो एच का वैल्यू हमारे पास में दे रखा है 12। कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस आर। आर का वैल्यू देख सकते हैं कि यहाँ पर आर का जो वैल्यू है 3.5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर। स्पष्ट है। चलिए अब हमें देखिए क्या करना है, इसका 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा प्लस, और 3.5 का जब स्क्वायर हम करेंगे तो हमारे पास में आ जाता है 12.25। ठीक है, 12.25। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो हमारे पास में देखिए आ जाएगा 156.25। ठीक है, ये किसका मान आया भाई, तो एल स्क्वायर बराबर आया है 156.25। अब यहाँ से हम निकालेंगे एल का मान, तो एल बराबर हो जाएगा रूट अंडर 156.25, और जब इसका हम रूट तोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 12.5। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एल का मान आ गया है 12.5। अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करने से पहले हम क्या करेंगे, जो कॉमन लेने वाला होगा उसको कॉमन ले लेंगे, ताकि हमको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पाई दोनों में है, तो हम पाई को बाहर निकाल देंगे, आर भी दोनों में है तो आर को भी बाहर निकाल देंगे। अब इसमें बच जाएगा एल प्लस, और इसमें बच जाएगा 2 आर। ठीक है, 2 आर हो गया। अब वैल्यू को पुट करेंगे, तो देखिए पाई का मान हो जाता है 22/7 गुने आर का मान हमें पहले से दे रखा है 3.5, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.5। फिर यहाँ पर देखिए एल का मान कितना आया भाई, तो आया है 12.5। ठीक है, 12.5 जोड़ 2 गुने आर, आर का मतलब हो गया 3.5। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको और सिंपल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट को हटाकर हम बटा में 10 दे देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 2 से 22 कटेगा 11 बार में। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा देखिए 11, और उस ब्रैकेट के अंदर में क्या हो जाएगा, तो 12.5 हो जाएगा जोड़, और 3.5 में हम गुना करेंगे 2 से, तो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा 7। अब यहाँ पर दोनों को प्लस करके हम 11 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 गुने 12.5 में हम 7 को प्लस करेंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा 19.5। ठीक है, 19.5। अब देखिए 11 में हम गुना कर देंगे 19.5 से, तो फाइनली हमारे पास में आ जाएगा 114.5। आप चाहे तो गुना करके देख सकते हैं। तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, आपको क्या करना है कि देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, तो आपको फिगर जरूर बनाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, फिगर जरूर बनाना है, ताकि आपको नंबर अच्छे से मिल सके। ठीक है, इस चैप्टर में आपको अधिकांशतः फिगर के साथ ही क्वेश्चन को सोल्व करना है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।